हम ये श्री अन्न अनाज की बात कर रहे हैं। अगर श्री अन्न अनाज जो है हमारा किसान अपने जैविक तरीके से पैदा करेगा, ये सारा का सारा विदेश वाले भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि श्री अन्न जो है यही पैदा होता है ना। और ये जैविक तरीके से करेंगे, जो 50 रुपए 40 रुपए में हमारे देश में बिक रहा है, कोई बाजरा 20 रुपए किलो किसान बेचता है, कोई 30 रुपए किलो बेचता है, ये कम से कम जो है 100 रुपए 150 रुपए जो है पर किलो जो है ये बिक सकता है। ये हमारे किसान की अच्छी इनकम होगी। मैं फार्मर और जर्नलिस्ट जमील अहमद सुल्तानपुर से। ये गाय के बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब हैं अरुण सिंह। अरुण कुमार सिंह जी। हाँ, ये रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। ये आप अपना कुछ अनुभव बताएंगे। हाँ, और उसको भाई आप लोग देखिए, सुनिए, फॉलो कीजिए, जैसा भी है। हाँ, नमस्कार भाई। देखिए, मैं अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है, जैसा कि भाई साहब ने बताया, और मैं एक गन्ना का रिटायर्ड वैज्ञानिक, मतलब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, और हमारा कम से कम 10-15 साल का जो है जैविक खेती पर ही काम चल रहा है। और हमारे साथ पूरे देश के जो है सभी किसान जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ जैविक खेती और नेचुरल खेती करते हैं, गाय से आधारित खेती करते हैं। जैविक खेती में दो होती है, एक तो होता है कि भाई हम तमाम प्रकार की जैविक चीजें डाल करके खेती करते हैं, और एक होता है कि गाय, देसी गाय जो हमारी है, उससे आधारित हम खेती करते हैं। इससे जो भी अनाज पैदा होगा वो हमारे शरीर के लिए, समझिए कि जितने भी रोग आज हमारे देश में फैला हुआ, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी का रोग है, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो हम इस दूषित अनाज और दूषित वातावरण में रहते हुए उसको भोग रहे हैं। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जब आप करेंगे, उससे जो है ये सारी बीमारियों से आपका पूरा परिवार फ्री हो सकता है, हमारा पूरा देश जो है फ्री हो सकता है। दूसरी चीज है कि गाय का भी हमने चर्चा किया था कि हम स्नान गाय के गोबर और मूत्र से कैसे कर सकते हैं। मतलब वो गाय का जो देसी गाय का मूत्र होता है, उसको आप ताजा 1 लीटर मूत्र लीजिए, उसमें जो है 100 ग्राम ताजा गाय का गोबर डाल दीजिए, उसको हाथ से घोल दीजिए, उसमें जो है आधी चम्मच जो है अपनी घर की पिसी हुई हल्दी जो है, हमारी जैविक हल्दी होती है, उसको डाल दीजिए। ये घोल तैयार हो जाए, बस इसको तुरंत छान लीजिए, और छान करके स्नान बाथरूम में आप जाइए, पूरा कपड़ा उतारिए, और अपने शरीर पे ये जो लिक्विड बना, मतलब जो गोमूत्र से और गोबर से और हल्दी डाल करके जो भी ये लिक्विड बना, इस लिक्विड को हाथ में लेकर के, जैसे हम तेल लगाते हैं पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में इस तरह से, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, लगाए, और 4-5 मिनट जो है उसे सूखने दें। और सूखने के बाद सीधे आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद आप अपना नहाने से पहले एक फोटो लीजिए अपने चेहरे का, और नहाने के बाद आप फोटो लीजिए। देखिएगा आपको कोई क्रीम और पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल बात हो गया। इससे जो है शरीर के जो स्किन डिजीज वगैरह होती है दूर होती है, और 24 घंटे आपका शरीर एकदम फ्रेश रहेगा इस स्नान से। अभी हमने भाई साहब से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि गोबर और मूत्र क्या स्नान होता है। तो गोबर, ये देखिए, और पंचगव्य एक नाम सुना होगा आपने, जी हाँ, कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, दही और दही, ये सब पंचगव्य होते हैं। ये जो है बहुत बड़ी औषधि है। तो पहले हमारे देश में इन सारी चीजों का प्रयोग होता था घरों में। हमारे घर में दही था, हमारे घर में मट्ठा था, हमारे घर में देसी गाय का घी था, हमारे घर में देसी गाय का दूध था। इन सब चीजों का जब सेवन करते थे तो समझिए हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। आज हम जो है हर क्षण पे जो है किसी बीमारी के लिए हम जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन कर रहे हैं, इसीलिए हम कमजोर हैं। हमारे शरीर में कोई मतलब प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है। तो ये गाय जो हमारी देसी गाय है, जिसके बारे में अभी लोगों को आज भी नहीं क्लियर पता है कि हमारे पास देसी गाय, हमारे पास जर्सी गाय, जो हमारे पास जर्सी और फ्रीजियन ब्रीड है, इससे जो है हमारी देसी गायों का भी ब्रीड खराब हो रहा है। मतलब उसके सांड से जो है ऑटोमेटिक जो हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो आज हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हमें जो है देसी गाय को पालना है। और देसी गाय जो है हमारे पूरे भारत देश में हर प्रांत में अलग अलग देसी गाय है। हमारे उत्तर प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है गाय के पास, और ये जो है इस तरह से अलग अलग है। तो हम उन देसी गायों को पालन करें, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये देखिए, हम देख रहे हैं इसमें जो है जर्सी का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो करेक्टर होता है आप देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज होती है, भैया खड़ी हो, ये सींग तो हमारी देसी गाय की है, ठीक है ना। और ये जो इसके पीठ पे जो यहाँ दिल होता है वो दिल नहीं है, देख रहे हैं ना, यहाँ सपाट है भैंस की तरह, इसलिए इसमें जो है जर्सी कर्स आ गया है ना। जितनी यहाँ गाय खड़ी है, इसका माथा देखो, इसके पास सींग नहीं दोनों के पास, ये जर्सी का कैरेक्टर है। ये हमारा देसी गाय कैरेक्टर है, सींग आ गई है, ठीक है ना। इनका देसी गाय का पीछे वाला पोर्शन जो है राउंड होता है, गोल होता है। ये देखिए सपाट टाइप का है ना,
तो इसमें देसी का भी अंश है और हमारे जर्सी का भी अंश है ना। तो ये चीज हमको करना है कि हमारी जो है देसी गाय जो है वो जर्सी साड़ों से क्रॉस न हो, उनका बीज न पड़े। देखिए हमारे यहाँ हरियाणा नस्ल की है, साहिवाल नस्ल की है, ये सब चीजें है ना। इस टाइप की चीजों को हमको अपने पालना है। और देसी गाय के गोबर और मूत्र से जो खेती होगी वह अनाज जो है 100% जैविक होगा। इसमें किसी प्रकार के रोग शरीर में नहीं आएंगे। और इसकी कीमत भी आज नहीं, आज पूरे देश में जो है अगर खेती स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा किसान ही डरता है। अभी भी किसान के अंदर लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हम भुखमरी मच जाएगी। ऐसा नहीं है। उनको अनाज का बहुत उचित मूल्य विदेश वाले देने जा रहे हैं। और जो हम ये श्री अन्न अनाज की बात कर रहे हैं, अगर श्री अन्न अनाज जो है हमारा किसान अपने जैविक तरीके से पैदा करेगा, ये सारा का सारा विदेश वाले भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि श्री अन्न जो है यही पैदा होता है ना। और ये जैविक तरीके से करेंगे, जो 50 रुपए 40 रुपए में हमारे देश में बिक रहा है, कोई बाजरा 20 रुपए किलो किसान बेचता है, कोई 30 रुपए किलो बेचता है, ये कम से कम जो है 100 रुपए 150 रुपए जो है पर किलो जो है ये बिक सकता है। ये हमारे किसान की अच्छी इनकम होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, नमस्कार।